नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें देश के लिए योगदान देने के कारण प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ व्यतीत किए गए समय को याद करते हुए कहा कि ये सम्मान के लिए गौरव की बात है। भारत रत्न पुरस्कार देना ये आडवाणी जी का सम्मान नहीं है, ये पुरस्कार का सम्मान है। उन्होंने मुझे 2 बार उनकी यात्राओं में साथ में रहने का अवसर मिला है। रामरथ यात्रा में बस्तर के बॉर्डर से लेकर उड़ीसा तक मैं उनके साथ में रहा हूँ। उनका व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व अद्भुत है। संयमित रहकर, संयमित जीवन जीकर, संयमित भाषा में अपनी बातों को कहकर उन्होंने पूरे देश के जन जन में जो छाप छोड़ी है वो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। भारत रत्न मिलने पर मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत कर रहा हूँ। 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस मौके पर वित्त मंत्री OP चौधरी अपनी सरकार का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के बजट के हिसाब से हमारे राज्य का बजट गजब रहेगा। उन्होंने कहा कि इस पहले बजट में ही मोदी जी की गारंटी का आधा हिस्सा पूरा होने वाला है। पूरे छत्तीसगढ़ का ये जो बजट है, देश के अन्य राज्यों के हिसाब से आपको ये बजट छत्तीसगढ़ में गजब लगेगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मैं सोचता हूँ कि आधा हिस्सा पहले ही बजट में पूरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बिलासपुर द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की गई। इस दौरान प्रदेश भर के 12,000 वनकर्मियों के हड़ताल पर चले जाने की खबर है। वनकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अवधि बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होता देख ये हड़ताल की गई। हम लोग नई सरकार बनी है, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो मांगे हमारी है उसमें कोई वित्तीय भार शासन प्रशासन को नहीं है, अतः हमारी मांगे पूरी कर ली जाए, मान लिया जाए। 3 मांगे में से चौथा मांग जो हमारा है कि हमारा ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो तुलना है आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के समान माना जाता है। जब हम उनके समान हैं तो पुलिस वाले 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, अन्य कर्मचारी भी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। हमारा वन कर्मचारी 24 घंटा ड्यूटी करता है, तो हम लोग 2400 ग्रेड पे की मांग की है। निश्चित रूप से इसमें शासन को वित्तीय भार आएगा, लेकिन इतना भी वित्तीय भार नहीं है कि जिसे शासन पूरा न कर सके। इसलिए हम लोग चारों मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने आवंटित निवास में प्रवेश किए। इस दौरान उनका स्वागत कांग्रेस जनों ने किया। अब यहां से भी पूर्व मुख्यमंत्री लोगों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राज्य में नई सत्ता आने के बाद आवास आवंटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री निवास में अब तक रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आवास खाली कर दिया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुना से मुख्यमंत्री निवास शिफ्ट हो सकते हैं। संत रविदास महासभा राज्य स्तरीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस समाज से धर्मांतरण नहीं होता। उन्होंने शिक्षा को जरूरी बताते हुए सामाजिक बंधुओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। झलप में आयोजित हुए इस सम्मेलन में समाज द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा बोलते हैं कि नहीं? कई बार बोलते हैं, गांव में भी बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये किनका शब्द है। ये शब्द है महान संत गुरु रविदास जी का। उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे लंबी कहानी है, अभी बताने का वक्त नहीं है। उनका आशय ये था कि अगर मन पवित्र है तो भगवान भी उस भक्त के यहां जाते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि कठौती मतलब क्या होता है। कठौती
आपके समाज से संबंधित है कठौती। भक्त रविदास जी के कठौती में गंगा मैया को आना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के पर्यटन, संस्कृति व शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास में अपने विभाग के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और सरकार के जन घोषणा पत्र की विभाग से संबंधित घोषणाओं की जानकारी देते हुए उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना को लेकर भी चर्चा हुई है। पहले दिन हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और उसमें हमने पर्यटन मंत्री जी से कि हमारा जो राजीव कुंभ है, साथ में माँ कौशल्या का मंदिर है और सिरपुर है, और हमने जो अपने घोषणा पत्र में 5 शक्ति पीठों के विकास की बात की है उसके बारे में उनसे चर्चा की है कि हमको विभिन्न परियोजनाओं में उसकी स्वीकृति दी जाए। और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटियों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, यहाँ पर शासकीय कॉलेजों की स्ट्रेंथनिंग के लिए और स्कूल शिक्षा विभाग में कि शासकीय कर्मचारी केंद्र सरकार के सभी जिलों में है और विशेष रूप से बस्तर में बहुत बड़ी मात्रा में सेंट्रल फोर्सेज हैं, तो वहाँ पर सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सभी जिलों में सैंक्शन करें, इस बात का हमने उनसे आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और उनके करीबियों के यहां पड़ रहे ईडी के छापों को लेकर एक बयान आया कि पूर्व मंत्री का नाम लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में सर्वे के दौरान सामने आया, इसलिए ये छापे पड़ रहे हैं। इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नाम आ जाने से क्या होगा, कांग्रेस लोकसभा में कौन सा तीर मार लेगी। पहले कि हम विपक्ष में हैं इसलिए छापे पड़ रहे हैं, अब लोकसभा में नाम आ गया इसलिए छापे पड़ रहे हैं। लोकसभा में कौन सा वो तीर मार देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 फरवरी से छत्तीसगढ़ में गुजरेगी। इसे लेकर कांग्रेस जनों में उत्साह का माहौल है। यात्रा के स्वागत स्थल का निरीक्षण करने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सक्ती पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा। वो मणिपुर से होते हुए उड़ीसा बिहार होते हुए छत्तीसगढ़ 8 तारीख को प्रवेश करेगी उनकी यात्रा, जो शक्ति में 11 तारीख को निकलेगी। इसके लिए हमारे प्रभारी प्रदेश के जो सचिन पायलट जी हैं उन्होंने मीटिंग लिया। आज उनका हम लोगों ने भव्य स्वागत किया है और जितने कार्यकर्ता हैं हमारे सभी लोग उत्साह से उनका सम्मान किए हैं, सत्कार किए हैं और उनको विश्वास दिलाए हैं कि ये जो यात्रा जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी राहुल जी का, एक ऐतिहासिक होगा, सबसे बढ़िया यात्रा ये होगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।